हेलो गाइस। तो अब एक और नई वीडियो के साथ आ, हाजिर है आपके सामने किसान क्रेडिट कार्ड और क्यों ये न्यूज़ में चल रहा है इसके बारे में जानेंगे आप। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है गाइस, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। किसान क्रेडिट कार्ड क्यों न्यूज़ में चल रहा है ये इसके बारे में जानेंगे। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या चीज़। तो इसको जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है, इसको जो है इम्प्लीमेंट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा। साथ में इसके साथ दो एसोसिएशन के तौर पे दो बैंक्स भी हैं, जैसे आपका नबार्ड और मैनेज है। नबार्ड आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और मैनेज है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट। तो ये जो स्कीम है किसान क्रेडिट कार्ड की, ये आपकी ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके थ्रू जो है दी जा रही है। और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1998 में। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है। और किसान क्रेडिट कार्ड के में ऐसा है, जो भी क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी स्मॉल फार्मर्स को लिए दी जाती है बैंकों के द्वारा, तो यही उनके एग्रीकल्चर नीड्स को पूरा करने के लिए दी जाती है क्रेडिट फैसिलिटी। जैसे कि ये एक ऑफर करती है सिंगल विंडो क्रेडिट फैसिलिटी फॉर फैसिलिटिंग लोन्स फॉर क्रॉप कल्टीवेशन, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस और रिलेटेड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ लाइक एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज। ये जो है, जो किसानों की है, उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस है उनको कहीं ना कहीं एनहेंस करने के लिए, उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने और उनकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं ये जो है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है हेल्प करती है। अब गाइस इसमें बात कर लेते हैं कि ये जो किसान क्रेडिट कार्ड में ज़्यादा प्रिवेल कर रही है न्यूज़ के अंदर, इसने एक टारगेट अचीव कर लिया है गाइस। वो टारगेट क्या है कि 2014 के अंदर जो किसान क्रेडिट कार्ड था उसकी जो लोन थी वो थी 4.26 लाख करोड़ रुपीज़ इन 2014। और अब वो 2024 में दिसंबर में जो नए स्टैटिक्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग ये 10 लाख करोड़ को जो है 10 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। तो ये इसलिए जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 10 साल के अंदर इतनी मोर देन टू टू टाइम्स जो है ये इंक्रीज कर गई है। और इसमें जो है जो कोलेट्रल किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में जो लोन प्रोवाइड करता है वो प्रोवाइड होता है अप टू 2 लाख रुपीज़ जो है कोलेट्रल फ्री लोन्स प्रोवाइड होता है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए। और ये जो किसान क्रेडिट जो बेनिफिट लिया है वो लिया है 72 लाख फार्मर्स, 7 करोड़ 72 लाख फार्मर्स जो है इसमें लगभग 7.5 करोड़ फार्मर्स जो है उस इससे जो है बेनिफिट हुए हैं किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम से। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। और जो यूनियन जो आंकड़े बताते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री की, वो कह रही है कि जो गवर्नमेंट प्रोवाइड्स है इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 1.5% टू द बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन्स थ्रू केसीसी अप टू 3 lakhs एट ए कंसेशनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 7% पर एनम। तो ये जो 3 लाख रुपए तक का लोन है इस ये प्रोवाइड करता है बैंक फॉर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के थ्रू फार्मर्स को। और जिस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो 7% है और उसमें 1.5% का जो है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम भी है। अब जो टाइमली जो पेमेंट रीपेमेंट हो जाती है लोन्स की, तो उस पर 3% की सब्सिडी भी जो है गवर्नमेंट दे अपनी तरफ से दे देती है। तो जो जो इंटरेस्ट रेट एक्चुअल जो नेट जो इंटरेस्ट रेट पड़ता है किसानों के ऊपर वो पड़ता है 4% का। तो ये इसमें ये चीज़ जो है इसमें और ज़्यादा वो देख लेते हैं कि इसमें और किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए कौन कौन एलिजिबिलिटी है। देखते हैं कि जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है किसान क्रेडिट कार्ड से वो है 18 ईयर्स से 75 ईयर्स ओल्ड के बीच में। और इसको जो लोन्स की वो जो है लोन लिमिट है वो भी जो है इंक्रीज कर दी गई है, 3 लाख टू 5 लाख रुपीज़ कर दी गई है अंडर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। और रुपए किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है, डिजिटल केसीसी बना दिया गया है। इसकी जो रीच है इसको गांव गांव में किसान के पास जो है पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसके अंदर एक और बेनिफिट है, जैसे कि अगर किसी किसान की कोई साथ कोई मिसहैप या कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए वन टाइम पेमेंट है 50,000 रुपीज़ की अंडर द परमानेंट डिसेबिलिटी और डेथ केसेस के लिए। और इन केसेस जहाँ कोई स्मॉल इंजरीज हो जाती है किसानों को तो उसके लिए भी 25,000 रुपीज़ का जो है बेनिफिट दिया जाता है किसानों को। तो गाइस
ये था किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में, KCC के बारे में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है किसी भी एग्ज़ाम, UPSC या आप किसी भी करंट अफेयर्स के बारे में तैयारी कर रहे हो तो इस पर ध्यान से पढ़ना चाहिए इन दोनों टॉपिक्स को। आप पता नहीं कहाँ से कौन कौन सी वीडियोस देखते रहते हैं, वो कभी आती नहीं है गाइस। जैसे कि एक कंट्री ने दूसरी कंट्री पर अटैक कर दिया, ये कभी एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि कौन सा एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है, लास्ट 10 ईयर्स में क्या हो रहा है। तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट करती हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है गाइस, आई होप you like this information, so please subscribe and like the channel.